है हरियाणा प्रदेश को दोबारा से खुशहाली की तरफ, हमारे इलाके को दोबारा से खुशहाली की तरफ लेके जाने की घड़ी आई। जो हरियाणा प्रदेश 2014 से पहले कांग्रेस के हुड्डा साहब के नेतृत्व की शासन में देश में विकास में नंबर 1 पे जिनकी गिनती होती थी, जिस प्रदेश की सुख शांति में देश में नंबर 1 था, कानून व्यवस्था में देश में नंबर 1 था, गरीब की कल्याणकारी योजनाओं में देश में जो प्रदेश नंबर 1 था, आज वो प्रदेश 10 साल की बीजेपी और बीजेपी जेजेपी सरकार के बाद, इस खट्टर दुष्यंत सरकार के बाद, आज वो प्रदेश देश में विकास में तो 17वें नंबर पे विकास में पहुंच गया। 17वें पायदा विकास दर में नंबर 1 पे अगर पहुंच गया देश में, तो आज वो हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में देश में नंबर 1, हर घर में एक पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगारों की फौज खड़ी कर दी हरियाणा में, बेरोजगारी में देश में नंबर 1, महंगाई में देश में नंबर 1, सबसे ज्यादा वैट यानी कि सबसे महंगा डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर और बिजली के बिल देश में सबसे ज्यादा महंगे अगर हैं तो आज हरियाणा में हैं। बेरोजगारी में नंबर 1, महंगाई में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, इतने पोर्टल और इतनी आईडी हरियाणा में खोल दी कि निगम और परिषद और कमेटियां भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए। आज हरियाणा के अंदर यह स्थिति है। भ्रष्टाचार में आपस में बैंक में बांटकर आज बीजेपी ने जेजेपी ने प्रदेश को लूटने का काम किया, 5 साल डबल इंजन से लूटने का काम किया। भ्रष्टाचार में नंबर 1, महंगाई में, बेरोजगारी में, आज अपराध में देश में दोबारा से नंबर 1। कितने व्यापारी हैं मैं पूछना चाहता हूं जिनको फिरौतियों कॉल आ रही है? एक ही फर्क है, पहले भी एक टाइम था 2004 से पहले जब इनेलो का समय था, उस समय बदमाशी का बोलबाला था और उस समय फिरौतियों की कॉल आती थी, धमकियों की कॉल आती थी। उस समय फिरौतियों की कॉल जेलों से आती थी, अब फिरौतियों की कॉल विदेशों से आ रही हैं। खट्टर सरकार में इतना ही फर्क आया। दोबारा से अंडर एज शूटर, वही समय हमारा जो नौजवान हमारे 10 साल में खेल की तरफ, पढ़ाई की तरफ, शिक्षा की तरफ आज गया था हरियाणा प्रदेश, अमन चैन शांति का एक उदाहरण था। इन 10 साल में वो हरियाणा प्रदेश पटरी से, विकास की पटरी से उतार दिया और हर वर्ग को अपमानित करने का काम इस सरकार ने किया। ऐसी सरकार जो बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार में ही प्रदेश नंबर 1 नहीं, सत्ता के अहंकार में, सरकारी अहंकार में भी देश में नहीं। तो इतना अहंकार ना हो तो 10 साल में क्या कोई मुख्यमंत्री को एक हल्के में 1 दिन का टाइम मिले? मैं समझता हूं कि अहंकार, ऐसा अहंकार कि कोई वर्ग नहीं छोड़ा। जब मनरेगा के मजदूर गए अपने मानदेय बढ़ाने तो मनरेगा के मजदूरों पे लाठीचार्ज, जब कर्मचारी गए ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए तो कर्मचारियों पे लाठीचार्ज, जब पीटीआई गए बहाल होने तो पीटीआई पे लाठीचार्ज, जब ग्रामीण सफाई कर्मचारी चौकीदार गए तो उन पे लाठीचार्ज, जब किसान ने आंदोलन किया तो 750 किसानों की जान चली गई और इस सरकार के किसी प्रतिनिधि के मुख से एक शब्द सहानुभूति का भी नहीं आया। वो कौन लोग थे 750? वो कौन से परिवार थे? एक एक हरियाणा के, हमारे इलाके के गांव में उन परिवारों से जाके आप मिलो, उनके आंसू आपको आप पूछते हुए अगर बात करोगे तो उनको दुख होगा कि सरकार की तरफ से ये कह सकते थे कि हम मांग नहीं मानेंगे आपकी, लेकिन सहानुभूति के 2 शब्द कह सकते थे। जब हमारी बेटियों ने न्याय मांगा, जब हमारे खिलाड़ियों ने न्याय मांगा दिल्ली की सड़कों पे, तो उन बेटियों को घसीटने का काम अगर किया दिल्ली की सड़कों पे, क्या कसूर था उन बेटियों का? उन्होंने तो यही कहा था कि हमें न्याय चाहिए। आज दिल्ली पुलिस ने उनके कहने से एफआईआर भी नहीं चढ़ाई, सुप्रीम कोर्ट के कहने से एफआईआर हुई तो दिल्ली पुलिस ने अभी कहा कि भाई जो वो बेटियां हैं, हर मौके पर जो आरोपी भाई बीजेपी के सांसद थे वो उनके साथ दुर्व्यवहार हर मौके पे करते थे। ऐसे में उस समय उनका एफआईआर ना होना, दिल्ली की सड़कों पे उन बेटियों को घसीटना, क्या कसूर था उन बेटियों का? उनका क्या कसूर था? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ये तो वो देश है जहां अपने दुश्मन की बहन बेटी की इज्जत को भी अपनी इज्जत माना जाता है। ये वो देश है जहां बहन बेटी की इज्जत पे कुरुक्षेत्र में महाभारत हुआ। यहां पर उन बेटियों का ऐसा क्या कसूर था कि उन बेटियों को न्याय नहीं मिला? ये सत्ता का अहंकार, क्या केवल भाजपा के सांसद हैं तो उनको छूट होनी चाहिए कि उनको कानून से वो ऊपर हो गए? ये सत्ता का अहंकार, हर वर्ग का अपमान और संविधान। आज हम बाबा साहब को भी याद करते हैं क्योंकि बाबा साहब की कल जयंती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को हम नमन करते हैं, जय भीम का हम उद्घोष करते हैं और हम कहना चाहते हैं सरकार संविधान को भी कुचलना चाहती है, संविधान को भी जो तार तार कर, संविधान को भी जो संवैधानिक अधिकार हैं
हर वर्ग के, उनके पीछे सरकार ये पड़ गई है। तो आज हम सरकार इसको, भाजपा को यहां से बहादुरगढ़ से भाजपा को जो सारे सांसद भाजपा के कह रहे हैं कि हमने 400 पार का नारा इसीलिए दिया है कि 400 पार होते हम संविधान को कुचलने का काम करेंगे। मैं उन सभी भाजपा के जो नेता सांसद ये बयान दे रहे हैं उनको यहीं से चेतावनी देना चाहता हूं। ये वो संविधान है जिस संविधान में हर वर्ग के अधिकारों की रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। ये वो संविधान है जिस संविधान में जब संविधान रचा गया तो बाबा साहब के नेतृत्व में, जब बाबा साहब ने उसमें पहला दस्तखत अपना किया संविधान में, तो बाबा साहब के नेतृत्व में मेरे स्वर्गीय दादाजी चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा जी के भी दस्तखत इस संविधान पे मौजूद हैं। हम चुनौती देना चाहते हैं, इस संविधान को 1 इंच भी हम हिलने नहीं देंगे, इस संविधान को हम कुचलने नहीं देंगे। आज ये चुनौती देते हैं संविधान के, ये संविधान के आधार पर। तो ये जो है हरियाणा की पहचान थी, ना जय जवान छोड़ा अग्निपथ योजना ले आए, ना जय किसान छोड़ा, जय जवान जय किसान हरियाणा की पहचान थी। ना जय जवान छोड़ा, ना जय किसान छोड़ा, ना जय पहलवान छोड़ा, ना जय नौजवान छोड़ा, ना जय संविधान छोड़ा। इसीलिए भाई हमें जो है ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, मगर इस लड़ाई लड़ने में आपका आशीर्वाद, आप सबका आशीर्वाद चाहिए। दोबारा से हरियाणा में आपकी सरकार बनाने के लिए आपका आशीर्वाद, क्योंकि इनके पास बहुत कुछ है, इनके पास बहुत कुछ है। इनके पास सत्ता बल भी है, बीजेपी के पास सत्ता बल भी है, धन बल भी है, खूब पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। इतना इतना चंदा ले लिया कि कोई रिकॉर्ड नहीं। वैक्सीन बनाने वाले से कोरोना के टाइम चंदा ले गए 450 करोड़ का। मैं पूछना चाहता हूं, अगर वैक्सीन में कोई कमी नहीं थी तो चंदा देने की जरूरत क्या पड़ी, और अगर वैक्सीन में कमी थी तो आपने चंदा क्यों लिया? ये मैं सवाल पूछना चाहता हूं बीजेपी वालों से। उस समय तो इंसानियत की मदद करने के लिए कोई किसी से अपनी जेब से खर्चते हुए पीछे नहीं हट रहा था। आपने 450 का कंधा, 450 करोड़ का चंदा ले लिया। आप कहते थे काला धन लाएंगे, सबके बाटे 15 लाख आएंगे। अब आपने सारे जिन पे ईडी सीबीआई के मुकदमे बने उन सारे नेताओं को बीजेपी ज्वाइन करा दिया। अब तो यह हो गया कि भाई काला धन नहीं लाएंगे, काले धन वालों को बीजेपी में ज्वाइन कराएंगे। ये नारा बदल गया आपका। तो ये क्या चल रहा है देश में? देश में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन हरियाणा प्रदेश में अपनी सरकार बनाने का, दोबारा से इलाके को आगे लेके जाने का ये मौका है। इस मौके में आपकी जरूरत है। इनके पास सत्ता बल भी है, धन बल भी है, मीडिया भी बल भी इन्हीं के पास है, सरकारी तंत्र बल भी इनके पास है, साजिश और षड्यंत्र बल भी इनके साथ है, इनके पास है। मेरे पास कुछ है तो आपका आशीर्वाद है, उस आशीर्वाद देने में कमी मत छोड़ना। मैं आज आपसे ये आग्रह करना चाहता हूं। साजिश और षड्यंत्र रचे जाएंगे, पिछली बार भी रचे गए थे। आपको याद होगा, लोकतंत्र का गला घोटने में, संविधान को कुचलने में लोग पीछे नहीं रहते। लोकतंत्र का गला कैसे घोटा जाता है उसका एक नजारा पिछले मेरे लोकसभा चुनाव में आपके इस बेटे ने अपनी नजर से, अपनी आंखों से देख लिया था कि लोकतंत्र का कैसा गला घोटा जाता है। आपने भी चंडीगढ़ मेयर की गिनती में आपने भी उस नजारा देख लिया होगा कि लोकतंत्र का गला कैसा घोटा जाता है। देख लिया कि नहीं देख लिया, मैं पूछना चाहता हूं। तो भाई आपका जो है, मैं यही कहना चाहता हूं कि भाई आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं आप सबसे, ये इलेक्शन, इस इलेक्शन में मैं केवल वोट नहीं मांग रहा आपसे, मैं आपसे आपका सपोर्ट मांग रहा हूं। अगर मैं इंसानियत पे हूं, मेरी ईमानदारी पे हूं, मैं आपसे आपका समर्थन मांग रहा हूं कि भाई इलेक्शन मिलकर लड़ना पड़ेगा। किसी के हाथ मैं जोड़ूंगा तो किसी से आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। और अगर आप साथ देना और समर्थन दोगे तो एक बार हाथ खड़ा करके बताओ। वोट नहीं, साथ और समर्थन भी, दोनों ही चीज। कौन कौन एक बार हाथ खड़ा करके बताओ, साथ और समर्थन जो देगा। और भाई ये मैं कहना चाहता हूं, ये आपका समर्थन व्यर्थ नहीं जाएगा, आपका समर्थन व्यर्थ नहीं जाएगा। दिल्ली में भी आपका नाम कहीं ना कहीं आपके मान सम्मान को ऊंचा उठाने का मैं प्रयास करूंगा। और आपका ये समर्थन हरियाणा में 4 महीने के बाद आपकी सरकार लेके आएगा हरियाणा में, ये मैं कहना चाहता हूं। सरकार बनते ही हम फैसले करेंगे। हमारे संकल्प हैं, जिस दिन हमारी सरकार बनी हरियाणा में, पहली कलम से जो बड़े बुजुर्गों की पेंशन
इन्होंने कहा कि हम समझौता कर रहे हैं जेजेपी के साथ 5100 पेंशन में। 5 साल हो गए। पूछना चाहता हूं 5100 पेंशन आई कि नहीं आई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जिस दिन हम समझौता करेंगे, जिस दिन हमारी सरकार बनेगी, इनका तो समझौता एक दूसरे के साथ था, बीजेपी का, जेजेपी का, दुष्यंत चौटाला का, खट्टर का समझौता, खट्टर साहब का, दुष्यंत चौटाला का जो समझौता था, आपस का समझौता था। 5100 की पेंशन का तो नाम था, प्रदेश की जनता को लूटने का समझौता था। एक कहता था बीजेपी जाएगी 75 पार, दूसरा कहता था बीजेपी को करो जमुना पार। इलेक्शन होते ही दोनों बन गए थे पक्के यार। और अब समझौता उन्होंने 5 साल में 5100 पेंशन नहीं आई। हमारा समझौता आपके साथ होगा और हमारा समझौता, हमारा गठबंधन आपके साथ है। और पहली कलम से बड़े बुजुर्गों के साथ ये जो वायदा खिलाफी हुई है, इसका हिसाब किताब करेंगे। और 1 नवंबर से हरियाणा के बड़े बुजुर्गों को 6000 देश में सर्वाधिक बुढ़ापा पेंशन दिलवाने का काम करेंगे, ताकि दिल्ली की सरकार भी दबाव में आए। जो है साथ लगते राजस्थान, पंजाब की सरकार भी दबाव में आए कि अगर बुढ़ापा पेंशन है तो हरियाणा में जो है बुढ़ापा पेंशन है 6, घर में 2 बुढ़ापा पेंशन, यानी कि लगभग एक तनख्वाह बराबर आ जाए। दूसरा फैसला, सरकार बनते ही महंगाई की कमर तोड़ेंगे। जो नो रिकॉर्ड तोड़ महंगाई, आपको याद होगा इनके नारे थे। कहते थे पेट्रोल हुआ 50 पार, अब बदलो कांग्रेस सरकार, अब की बार भाजपा, ये इनका नारा था। कि गैस का सिलेंडर हुआ 400, ये 14 के नारे बताए 2014 के, कि गैस का सिलेंडर हुआ 400 पार, इस बार भाजपा, ये नारे थे इनके, इस बार भाजपा सरकार। तो भाई वो सिलेंडर का पेट्रोल कम हुए कि ज्यादा हुए वो तो आपको पता है कि बढ़े हैं कि कम हुए हैं। मगर हमारा संकल्प है, सरकार बनते ही महंगाई की कमर तोड़ेंगे, अपनी हर गृहिणी को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर दिलवाने का हम काम करेंगे जैसे हमने। और दूसरा हमारा संकल्प है, और तो हमारा तीसरा संकल्प है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार की तर्ज पर, हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर हर बिजली उपभोक्ता को 300 यूनिट फ्री बिजली दिलवाने का काम करेंगे। हमारा संकल्प है, ताकि महंगाई से राहत मिले। और दिल्ली वाला काम नहीं करेंगे। ये जो दिल्ली में एक सरकार है, वहां क्या काम है, हमारे गठबंधन है खैर उनके साथ अब तो, मगर उनकी पॉलिसी ये है कि 300 से ज्यादा यूनिट हो जाए तो 301 हो जाए तो पूरे 301 का ले लेते हैं। 300 यूनिट फ्री का मतलब 300 यूनिट फ्री, उसके ऊपर जितनी होगी उसके अलग से देना। 300 यूनिट का कभी बिजली वो सबका फ्री, तो पूरी तरीके बिना कंडीशन के, तो पूरा ईमानदारी से उसको लागू करने का हम काम करेंगे। और भाई हमारा संकल्प है, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम, कर्मचारी को ओल्ड ओपीएस और किसान को एमएसपी हम दिलवाने का काम करेंगे। हमारा संकल्प है। और भाई हमारा संकल्प है, एससी वर्ग के, बीसीए वर्ग के, एससी वर्ग के परिवारों को, एससी और जो बैकवर्ड क्लास ए के परिवार हैं और छत्तीसगढ़ के गरीब बीपीएल परिवार हैं, उन सबको 100-100 गज के प्लॉट की स्कीम दोबारा शुरू करके जो वंचित रह गए थे हर परिवार को 100 गज का प्लॉट दिलवाने का काम करेंगे। और साथ में जो मकान की योजना इन्होंने बंद कर दी, उसको दोबारा से शुरू करवाकर सभी जो मकान की जो योजना शुरू दोबारा कराते हुए 3.5 लाख की सहायता हर परिवार को सरकारी सहायता से जो मकान जो है गरीब आदमी को दिलवाने का काम करेंगे। और भाई हमारा संकल्प है, हमारी जितनी भी गृहिणी भारत, अभी हमारा जो मैनिफेस्टो है कांग्रेस की, हमारी गृहिणी है जो अपना हर घर में जो घर चलाती है, हर गृहिणी को हमारा संकल्प है कि हर गृहिणी को इसके अतिरिक्त 1 लाख रुपए की प्रति वर्ष राशि हर गृहिणी को हम देने का काम करेंगे, ताकि घर खर्च में, ये हमारे कांग्रेस पार्टी के संकल्प है। कांग्रेस पार्टी हमेशा विकास की, गरीब की, किसान की हितैषी अपना नीतियों को लेके आती है। तो मुझे पूरा विश्वास है आपका साथ और सहयोग मिलेगा। और जहां तक रोहतक की बात है, भाई मैं आपसे दोबारा पूछना चाहता हूं, आपने देखा, आपने मुझे सरकार में भी देखा, तब भी मैं एक दिन घर नहीं रुका। 20 साल से आपके बीच में हूं, शायद एक दिन मैंने अपने घर परिवार बच्चों का एक दिन पूरा उनके साथ नहीं बिताया होगा। जब सरकार में थे तब भी आपके बीच में थे। पिछली बार मैं हार जरूर गया हूंगा, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारा था। ये जो जीते थे सांसद, ये तो 5 साल में आए नहीं, मगर मैं शायद 5 साल में एक दिन भी घर रुका नहीं, आपके बीच में मैं रहा। मेरे साथ
न्याय करोगे कि नहीं करोगे, मैं पूछना चाहता हूं। इस बार बहादुरगढ़ वासियों, मेरे साथ न्याय करना। मैं एक बार फिर आप सबका धन्यवाद करते हुए, और भाई जो राजेश जून जी को आज की सफल कार्यक्रम के आयोजन में, क्योंकि आज टाइम भी थोड़ा जल्दी किया हमने, पहले 12 बजे का आना था, फिर 11 बजे हम पहुंचे, लेकिन उसके बावजूद खचाखच जो आज ये मैदान भरा हुआ है, वो संकेत है कि आपने एक बहुत मेहनत से आज ये प्रोग्राम किया है। मैं बहुत बहुत अपने भाई राजेश जून जो को भी इस बात पे बधाई देते हुए आप सबका एक बार फिर धन्यवाद करते हुए, भाई ये बात फैसला हो गया ना, वोट के साथ सपोर्ट का भी फैसला है भाई। ना तो भाई देखो, ना तो मीडिया ले रहे भाई कति, ना तो हमारे दौरे मीडिया है, ना हमारे दौरे भाई देखो पैसा भी इनके पास है, मीडिया भी इनके पास है, सरकार भी इनके पास है। हम तो हमारे दौरे तो जो कि में है, थारा आशीर्वाद है। हम तो भाई देखो, अगर इलेक्शन लड़ोगे तो सारे भाई मिलके साथ इलेक्शन लड़ोगे तो ही सफलता मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं, और अपना कोई ये इलेक्शन, इस इलेक्शन में जो समझदारी दिखाएगा, देखो ये इलेक्शन हमारे हरियाणा की सरकार बनाने का इलेक्शन है, और इस इलेक्शन में अपनी बात ऊपर रखने की कोशिश करोगे, जिससे नुकसान अगर इलेक्शन में हमारा होगा